श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी उपस्थित वैष्णव का स्वागत है आज की चर्चा में। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। तो सर्वप्रथम जैसे वृषभ प्रभु उन्होंने आज की जो एकादशी है उसकी शुभकामनाएं सभी वैष्णव को दी हैं कि आज भगवान का सबसे प्रिय दिन है। भगवान की कुछ चीजें उनको बहुत वो भगवान को प्रिय है। और थोड़ी भी जो हम लोग प्रयास करते हैं भगवान की सेवा के लिए, तो भगवान उसको बहुत बड़ा होकर देखते हैं। नहीं, इसके लिए बताया कि जगन्नाथ जी उनकी आंखें गोल हैं, उनकी आंखों में जो पलके हैं वो भी नहीं है, और भगवान उन बड़ी आंखों से जहां कहीं पे भी कोई भी भक्त वो भगवान की कुछ सेवा करता है तो भगवान की दृष्टि उसके ऊपर में जाती है। तो उसी प्रकार से इस एकादशी में यदि हम लोग जो हमारा जप है उसको प्रेम पूर्वक भगवान को प्रसन्न करने के भाव से करेंगे। सामान्यतया हम लोग जो कर्मों में लगे हुए हैं, तो हम लोग बस वो कैसे भी हमारा ये जो हमको साधन भक्ति के जो वैदिक भक्ति है उसमें जो विधान बताया गया है उसको पूर्ण करने के लिए हम लोग करते हैं कि चलो 16 माला बोला गया तो हो गया, लेकिन धीरे धीरे करके हमको उसकी जो महानता है या उसका जो विशेष जो फल है वो हमको कैसे प्राप्त होगा, तो उस पे हमको मनन करना है। और हम लोग जो उपवास नहीं तो उप के भगवान के नजदीक, तो उस दिन हमारी जो अन्य दिनों की जो क्रियाएं हैं तो उनको हमें कम करना चाहिए। जिसके लिए संभव है, जैसे किसी के साथ में परिवार में है छोटे बच्चे हैं तो उनको निश्चित रूप से उनके लिए वो सारे कार्य करने पड़ेंगे। अन्यथा यदि यदि संभव है तो जितना समय हम लोग बाकी दिनों में अन्य क्रियाओं में देते हैं उनको कम करके और हम लोग उतना समय और भगवान के बारे में श्रवण करें, कुछ अध्ययन करें। शिल प्रभुपाद ने जैसे कल भी हम लोग किसी चर्चा में थे शाम के समय में भक्तों के साथ में, तो कई भक्तों ने कहा कि वो एकादशी के दिन में 25 माला करते हैं, तो ये प्रभुपाद जी ने कहा कि एकादशी के दिन हमको 25 माला करनी चाहिए। तो ये सब हमारे आचार्यों के निर्देश हैं, और इस कलयुग में यही एकमात्र साधन है जो हमको स्वयं भगवान से, जो नाम प्रभु हैं वो स्वयं प्रभु का दर्शन हमको कराते हैं या उनकी सेवा तक हमको लेके जाते हैं। तो सभी वैष्णवों को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी जो चर्चा है आज की, तो वो हम लोग अ, पिछले कुछ दिनों से अभी हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, तो भक्ति रसामृत सिंधु हमने सुना है, लेकिन जो इसमें हमने भाव को भी समझा कि किस प्रकार से जब हम लोग अनुगत्य में अपने जो गुरु होते हैं उनकी सेवा करते हैं, तो कैसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो, क्योंकि वो जो हमारे 6 गोस्वामी हुए हैं उनसे कुछ बाद के काल में वो इस धराधाम पे हमारा उद्धार करने के लिए जब आए, तो उन्होंने देखा कि रूप गोस्वामी जी उन्होंने ये जो शास्त्र है जिसमें बिल्कुल जो वो भक्ति रस का जो अमृत है, लेकिन उस रस के अमृत को समझना वो
हम जैसे जो सामान्य बद्ध अवस्था के जीव हैं, हमारे लिए लगभग वो असंभव है। चाहे हम लोग कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन उसके बाद भी उसकी जो गहनता है उसको समझ पाना कठिन है। तो ये आचार्य होते हैं, वो हमारी स्थिति को जानते हैं। आचार्य होते हैं जो जो भविष्य को भी देख पाते हैं कि आज यदि कलयुग का ये प्रभाव है, तो जो आने वाला समय है उसमें कलयुग की और क्या स्थिति हो सकती है। तो क्योंकि वो उनसे बाद में आए, तो उन्होंने अपने अनुभव से या निश्चित रूप से उन्होंने अपने आसपास में भी देखा। क्योंकि शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनका जो समय था वो ऐसा कालखंड आ गया था कि जब भगवान चैतन्य की जो शिक्षाएं स्वयं भगवान ने अपने स्वयं के आचरण से, स्वयं के उदाहरण से उन्होंने सब कुछ प्रस्तुत किया। 12 वर्षों तक उन्होंने भगवान के विरह में रोते हुए गंभीरा में अपना समय दिया। उसके पहले उन्होंने अ, जो निमाई पंडित के रूप में सारे जो भारतवर्ष के जितने भी जो विद्वान थे उनको उन्होंने परास्त किया। अ, उसके बाद में उन्होंने किस प्रकार से उसका त्याग किया, कि वो कहते हैं कि जब जब वो काशी में जाते हैं और वहां पे जो प्रकाशानंद सरस्वती, और वो कहते हैं कि आप किस प्रकार के सन्यासी हैं। सन्यासी का जो जीवन होता है, या सन्यासी का अर्थ है कि वो शास्त्रों पे तर्क वितर्क करे और उस पे चर्चा हो। और ऐसे आप क्या ये कर रहे हैं, आप तो सड़क में जाके ऐसे नृत्य कर रहे हैं। उस समय वो कहते हैं कि सुनो श्रीपाद इहार कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी करी लो शासन। कि मेरे गुरु ने कहा कि मैं मूर्ख हूँ और मुझे उन्होंने यही करने के लिए कहा है। तो किस प्रकार से उन्होंने फिर वो नाम प्रभु, क्योंकि उनका जो जो उद्देश्य था, देखिए उसके पहले उन्होंने जो विद्वता थी उसको स्थापित कर दिया, कैसे उसका उन्होंने त्याग किया, कैसे इस प्रक्रिया को लिया। कि उन्होंने कहा कि गुरु मोरे मूर्ख देखी, कि मेरे गुरु ने कहा कि मैं मूर्ख हूं और मेरे लिए यही पर्याप्त है। और कैसे उन्होंने फिर इस नाम प्रभु की अनुभूति करते, वो कहते हैं कि आ, धैर्य धरिते नारी हेला मुनमत, हासे कांदी नाची गाई ये छे मदमत। कि क्या नाम आपने मुझे ये दिया है, कि धैर्य धरिते नाथ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। हिलान उन्मत्त, मैं बिल्कुल पागल हो गया हूँ इस नाम को लेकर के। हंसी कांदी, कभी मैं हंस हंस रहा हूँ, कभी मैं रो रहा हूँ। हंसी कांदी नाची गाई, कभी नाच रहा हूँ कभी गा रहा हूँ, ये छे मद मत। तो कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र यही तद स्वभाव, जय जपे तार कृष्ण उपजय भाव। तो उनके गुरु उनको कहते हैं कि देखिए इस महामंत्र का यही स्वभाव है कि जो भी इसका जप करेगा तो वो इसमें वो ऐसा ही फल उसको प्राप्त हो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का तो संघर्ष अभी आ, हमारा 16 माला पूरा करने में, या जो भी हम लोग जप कर रहे हैं, और उसके बीच में भी बहुत कठिन होता है अपने मन को वापस उस नाम पर लाने के लिए। अन्यथा वही हमारा समय होता है जब हम लोग पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं, हमारा मन सब जगह उसी समय ज्यादा जाता है जब हम लोग उसको, क्योंकि बाकी समय में हमको ज्ञात नहीं हो पाता है। क्योंकि ऐसा बताया कि अधिकतर समय में जो हमारा, जिसको हम लोग सब कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, कि जो हमारा हमारा जो बुद्धि है, वो जैसे कुछ चीजें हमारे अभी ये दिनचर्या में वैसे ही हमारी बैठ गई हैं। नहीं, कई बार ऐसे, जैसे शिल प्रपाद उन्होंने उदाहरण दिया कि अ, जैसे गांवों का उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया, कि वो गांव की जो माताएं होती हैं, तो कई बार गांव में बहुत दूर से जल लेके आना पड़ता था। तो माताएं वो अपने सिर में एक बर्तन रखेंगी, उसके ऊपर दूसरा होगा, ऐसे होगा। तो उसको कैसे संतुलित रखना है और कैसे उसको घर तक कैसे पहुंचना, क्योंकि उनके लिए वो बड़ा कठिन सेवा है। ऐसा नहीं है कि वो गिर गया तो उसके बाद में ऐसे, तो उनको बहुत सारे कार्य होते हैं ऐसे। लेकिन उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल उसको नहीं, उसके प्रति ऐसे अभ्यस्त हैं कि वो आपस में बात करती रहेंगी सब कुछ करते हुए, और वो उनका अपने आप वो ऐसे होता है। या हम लोग जैसे गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग बात करते रहते हैं, फोन पे भी बात करते हैं। जैसे हमने अभी
कुछ ब्लूटूथ लगा दिया, कुछ लगा दिया, हम लोग बात करते हैं, सारी चर्चा हो रही है, या कुछ भी हम लोग कुछ पढ़ते हुए जा रहे हैं, सुनते हुए जा रहे हैं, लेकिन बराबर वो आपका होता रहता है, तो उसमें हमको ज्ञात नहीं होता है कि हम बात कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो ये जो इस संसार की ये जो सामान्य चीजें हैं, ये तो हो जाती हैं। लेकिन जब हम लोग ऐसे इस सेवा में अपने आप को युक्त करने का प्रयास करते हैं, उस समय हमको ज्ञात होता है कि हमारा मन वो हमको कितना अभी वो कष्ट दे रहा है, कि एक क्षण के लिए भी वो एक स्थान पे वो रुकने के लिए अभी तैयार नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो सेवाएं हैं, हम लोग इसमें हमारा संघर्ष चल रहा है। तो जो हमारा जप है वो भी हमको प्रतिदिन उसके प्रति संघर्ष करना है। और निश्चित रूप से जो जो भोर का समय होता है, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सबसे अच्छा है। किसी के लिए भी, जैसे घर में यदि कोई माताएं हैं तो उनकी भी जो सेवाएं हैं वो शुरू होंगी। नहीं, जब थोड़ा सा, यदि घर में और सदस्य हैं, उनका उठने का समय है, कुछ ऐसे, यदि यदि अपने समय को इस प्रकार से हम लोग बना लें कि हमारा जो जप है वो उसके पहले जितना संभव है, वो यदि उसके पहले हो जाता है, तो उस समय किसी का ना आपको फोन आता है, ना कोई परिवार का सदस्य आपसे कुछ मांगता है, कुछ नहीं। तो जब तक ये सब होता है, तो उसके पहले हम लोग कर लें, तो वो जप पूरे दिन भर में अन्य समय में अपना जप करने से जो भोर का जो जप होता है वो हमारा उसकी तुलना में बहुत अच्छा होता है। किस प्रकार से हमको अपनी परिस्थिति के अनुसार ये सारा जो हमारे अभी साधन भक्ति के निर्देश हैं हमारे लिए, तो उनका पालन करने के लिए हमको अपनी स्थिति को देख करके हमको स्वयं कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिससे कि अन्यथा अन्यथा इसको बता कि ये गधे के ऊपर में भार जैसा हो जाएगा, नहीं कि पूरे जीवन भर हम लोग भार ढोते रहेंगे। हमको 16 माला भी पूरी करनी है, हमको अन्य सेवाएं भी करनी है, ये भी करनी है, लेकिन ना उसमें हमारा कोई टेस्ट, हमारा जो रुचि या स्वाद उसके प्रति वो भी जागृत नहीं हो पाया। और वो हमको हमेशा एक, अरे अभी माला पूरी नहीं। और जैसे ही वो हमको पता लगा, और वैसे ही वो एक एक वो विचार नहीं कि अरे क्या सौभाग्य है कि अभी मुझे वो वापस अवसर मिल रहा है कि मेरा मेरा जो हाथ है वो माला की थैली में जा रहा है। ऐसा नहीं आ रहा है, आ रहा कि अरे अभी भी माला बाकी है। कितने लंबे समय तक हम लोग उसी उसी स्तर पे आगे बढ़ते रहे। तो इसके लिए हमें स्वयं के लिए ये सारे प्रयास करने पड़ेंगे। और आज का जो हमारा चर्चा है, तो इसके लिए मैं कहाँ से इसको इस चर्चा में गया कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो देख पाए कि हम लोग वो आज इस कलयुग में वो नहीं कर पाएंगे, और ये वास्तविकता है। नहीं, उन्होंने उन्होंने क्यों ऐसा सोच करके और उस भक्ति रसामृत सिंधु को एक बिंदु कह करके उसको दे दिया कि पूरा उसका सार उन्होंने कुछ पैराग्राफ में, नहीं उसमें बताया कि 25 या 26 पैराग्राफ है, उसमें उन्होंने पूरी पुस्तक का सार लिख दिया। तो बताया कि ये किसी के लिए भी असंभव, वो भी श्रील रूप गोस्वामी जी का जो कृत और सबसे जो ऐसा शास्त्र है कि जिसको समझना लगभग वो किसी के लिए भी उतना संभव नहीं है। या उन्होंने सारा जो भक्ति का तत्व का जो सबसे उत्तम जो जो विषय है वो उस भक्ति रसामृत सिंधु में दिया हुआ है, उसी को उन्होंने संक्षेप में खाली कुछ पैराग्राफ में हमारे लिए दे दिया, हमारी स्थिति को देखते हुए। तो हम लोग उसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं सभी भक्तों को उत्साहित करूंगा, या इससे शायद भक्तों को ये प्रेरणा मिले कि जब हमने इतने संक्षेप में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उन्होंने इस भक्ति रसामृत सिंधु को बिंदु रूप में दिया है, तो उस सिंधु में भी हमको प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए। तो यदि यदि वो भाव भी किसी का जागृत हो रहा है, तो उसके बाद में जब हम लोग उस भक्ति रसामृत सिंधु को समझने का प्रयास करेंगे, तो हम लोग वास्तव में उसका उस रस का आस्वादन भी कर पाएंगे। तो अभी तक हमने ये समझा कि उन्होंने
पूरी जो भक्ति रसामृत सिंधु है उसमें से खाली 8 श्लोक चयनित किए, और उन 8 श्लोकों में उन्होंने क्या क्या विषय बताए, तो मैं वापस संक्षेप में दोहरा रहा हूं, जिससे कि हम लोगों को ये ज्ञात हो कि पूरी जो भक्ति रसामृत सिंधु है, संक्षेप में उसका विषय क्या है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो मंगलाचरण है, या जो सबसे पहला श्लोक है, जो उसकी प्रथम तरंग है, उसमें से जो पहला श्लोक है उसको मंगलाचरण, उसमें उन्होंने स्थापित किया कि भगवान कृष्ण, भगवान कौन है, या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वो श्री कृष्ण ही है। तो उसको उन्होंने स्थापित किया, और फिर उन्होंने ये स्थापित किया, उसमें उन्होंने मूर्ति शब्द कहा है तो भगवान का स्वरूप है, उन्होंने मायावाद का खंडन किया। तो जो आचार्य होते हैं वो एक ही वाक्य से वो कई चीजों को ध्यान में रखते हुए उस उसको वो देते हैं। तो उन्होंने मूर्ति कह करके उनका खंडन किया, अखिल रसामृत मूर्ति कहा उन्होंने भगवान के लिए। दूसरा जो श्लोक है उसमें उत्तम भक्ति की परिभाषा है, और आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। क्योंकि जो शुद्ध भक्ति है या उत्तम भक्ति, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। ये उत्तम भक्ति क्या है, इसको उन्होंने इस दूसरे श्लोक में बताया। भगवान कौन है, उत्तम भक्ति क्या है, उसके बाद में क्रम क्या है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। उन्होंने फिर क्रम बताया कि क्रम में हमको कैसे बढ़ना है। उसके बाद में उन्होंने अपराध के बारे में बताया कि यदि ये सब भी हम लोग करेंगे, लेकिन यदि हम लोग अपराध पे ध्यान नहीं रखेंगे, तो हमारा जो प्रयास है वो नहीं, हमको फल नहीं देगा, निश्चित रूप से फल नहीं देगा, उसका विपरीत फल हमको जाएगा यदि हम लोग अपराध करते रहेंगे। उससे उन्होंने सचेत किया, तो उन्होंने उस श्लोक को लिया, उस विषय को लेके संक्षेप में हमको इस बिंदु में उन्होंने उसको ले लिया। उसके बाद में उन्होंने रागानुगा भक्ति के बारे में बताया कि रागानुगा भक्ति क्या है। हम लोग अभी जो हमारी साधन भक्ति है, साधन भक्ति के दो अंग हैं, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति जहाँ पर कि हम लोग जो हमको जैसा बताया गया है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको जब वो स्कूल में जाना प्रारंभ करता है, तो अध्यापक जो कहता है वो वैसे ही दोहराता रहता है। अध्यापक भी उसको गीत रूप में ही कुछ बोलते रहेंगे नहीं, वो उनको एक शिक्षक के रूप में, जैसे किसी को बहुत गंभीरता पूर्वक कोई विषय दिया जा रहा है, ऐसा नहीं। वो उसके साथ में, देखिए उन बच्चों के लिए कैसा उनका जो शिक्षा होती है, उसको उसको प्रारूप दिया जाता है, उसको एक एक खेल के रूप में उनको वो दिया जाता है। तो वैसे ही हमारे लिए वैदिक भक्ति है कि हमारे आचार्यों ने हमको जो कहा कि आपको सुबह उठना है, मंगल आरती में आपको खड़े होना है, तो हम लोग खड़े हो जाते हैं। हमको नहीं पता है कि हमारे समक्ष भगवान हमको देख रहे हैं, नहीं, भगवान के समक्ष मेरा किस प्रकार से मुझे अपने आप को प्रस्तुत करना, कुछ विचार नहीं है। बस हम लोग किस में करताल और मृदंग यदि बज रहा, तो हम लोग उस पे हमारा ध्यान होगा कि कितना अच्छा ये बज रहा है, किसका आरती कौन कितना अच्छा गा रहा है। आ, और जो जो आसपास की बहुत सारी चीजें वो हमको आकर्षित करेंगी। तो वैदिक भक्ति में जो हमको कहा गया उसको वैसे ही कर रहे हैं, कोई अनुभूति नहीं, कोई उसके प्रति कुछ नहीं। तो वो स्तर हमारा चलता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसी क्रिया को हम लोग करते रहते हैं, तो उसमें कुछ राग, मतलब कि उसमें कुछ कुछ हमको आसक्ति उसके प्रति कुछ आकर्षण हमारा होने लग जाता है, तो वो राग है। तो रागानुग, अनुग मीन्स की जो जैसे रागात्मिका बताया किसके लिए, जो ब्रज के भक्त हैं वो रागात्मिका है, कि आत्मिका मीन्स कि वो उसमें पूर्ण रूप से युक्त हैं, वो वही कर रहे हैं, वो रागात्मिका। आत्मिका मीन्स कि उनके उनके पूरे व्यक्तित्व में वही समा गया है। लेकिन हम अभी वो हल्का सा राग हो गया। कम से कम हम लोग यदि प्रतिदिन मंगल आरती में हम लोग जा रहे हैं, और एक दिन नहीं हो पाया, तो लगेगा कि आज मेरा मंगल आरती नहीं हुआ, कुछ मतलब उसके प्रति हमारी थोड़ी सी रुचि जागृत हो गई, तो रागानुग है। तो यहाँ पे उन्होंने रागानुग के बारे में बताया। उसके बाद में उन्होंने भाव भक्ति के बारे में बताया।
और ये भाव भक्ति का जो विषय है, इसको हम लोग वापस चर्चा में पहले, काफी पहले कर चुका हूँ। यदि किसी भक्त को वो नहीं हुआ होगा तो हम लोग वापस इस पे चर्चा करेंगे। और जो श्रद्धा से, और ये जो 9 अंग हैं, क्रम है, जो 9 क्रम है प्रेम भक्ति तक पहुंचने के, तो उसमें भी हम लोग समझेंगे कि श्रद्धा का स्तर क्या है, साधु संग को कैसे समझना है, भजन क्रिया क्या है, अनर्थ निवृत्ति क्या है। तो उसमें संक्षेप में उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और ये जो भाव भक्ति है, इसके भी जो 9 अंग हैं, शांतिर अभ्यर्थ कालत्व, विरक्तिर मान शून्यता, आशा बंध समुत्कंठा, समुत्कंठा, नाम गाने, सदा रुचि, आसक्तिस तद गुणाख्याने, प्रीतिस तद वसति स्थले। तो ये अंग से ये पता लग जाता है कि हम कहाँ पर हैं। हमारा ये जो अव्यर्थ कालत्व में हम लोग कितना अपना समय अभी उसको बचा करके भगवान के लिए लगाना शुरू किया, हमको ज्ञात हो जाएगा कि मैं कहाँ पर हूँ। रूप गोस्वामी जी ने कहा कि अव्यर्थ कालत्व, आपको अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। तो मैं कितना इस का पालन कर पा रहा हूं, तो मुझे खुद ही ज्ञात हो जाएगा कि मैं कहाँ पर हूँ। तो इस प्रकार से ये उन्होंने भाव भक्ति का बताया। उसके बाद में जो अंतिम उन्होंने प्रेम भक्ति का जो लक्षण बताया, ये बहुत सुंदर है। इसमें हमने पिछली बार इसको चर्चा में लिया था। उन्होंने कहा कि जब भाव के लक्षण आ जाएंगे तब स्वाभाविक दीनता, स्वाभाविक दीनता नहीं, ये हम लोग ऐसे बोलते हैं कि प्रभु जी मैं तो बहुत दीन हूं ऐसे, लेकिन जब अवसर होता है तो तुरंत हमारा क्रोध, हमारे जो सब चीजें वो अपने समय पे वो पूर्ण रूप से वो उपस्थित हो जाती हैं, जागृत हो जाती हैं। तो वो दीनता नहीं है। यहाँ पर बताया कि स्वाभाविक दीनता, कि उत्तम हैया आपने माने तृणाल, कि वो कैसे, वो अपने आप को दीन मानता है। स्वाभाविक ग्लानि, कि मेरा जीवन ऐसे ही चला गया, मैंने क्या किया इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद में भी, मैंने आज तक क्या ऐसा कर लिया कि जिससे मैं ये कहूं कि मेरा ये मनुष्य जीवन सफल हो रहा है। तो ग्लानि तो होनी चाहिए। अब वो हमारी अक्षमता है, हमारे पूर्व कर्मों के कारण में, हमारी वर्तमान परिस्थिति के कारण कुछ भी है, लेकिन फिर भी वो आत्मग्लानि आ रही है या नहीं आ रही है। सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोगों को 1 साल, 2 साल, 3 साल होता है, हम इधर उधर देखते हैं, मैं अच्छा इनसे भी मैं वरिष्ठ हूँ, ये मेरे बाद में आए, इनका दीक्षा नहीं हुआ, इनका ये नहीं हुआ, ये हमारी हालत होती है। लेकिन यहाँ पे बता कि जैसे जैसे, यदि यदि सचमुच में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मग्लानि होनी चाहिए कि आपने किया क्या है कुछ वर्षों तक आने के बाद में। क्या आप योग्य, ये योग्यता कहीं पे लिखी हुई है क्या शास्त्र में कि योग्यता है कि आपको 5 वर्ष हो जाएंगे तो आप योग्य हो? ऐसा तो कहीं पे नहीं लिखा है। लेकिन होता हमारे साथ में वही है। तो आत्मग्लानि है, विषाद नहीं, दुख होना कि भगवान मैं आपसे कितने जन्मों से दूर हूं, मुझे नहीं पता है। अनादि कर्म फले पड़ी भवारणव जले, तरिवारे देखी न उपाय, ये विषय हला हले दिवानिसी हिया ज्वले, मन कबू सुख नहीं पाए। ये हमारी स्थिति है। तो क्या वो विषाद हमारा कभी होता है, कभी आता है ऐसा विचार, आ रहा है, नहीं आ रहा? नहीं। दुख ये भगवान के विरह के कारण आरंभ हो जाएंगे। भगवान की प्रशंसा के साथ साथ आत्मनिंदा भी होगी। नहीं, हम तो जैसे हमने बताया, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उन्होंने ही जैसे हमको बताया कि भक्ति में आने के बाद में सबसे बड़ा अनर्थ है कि तरंग रंगिनी, कि जो कुछ भी हमने कर रहे हैं उसी में तैर रहे हैं, उसकी तरंगे हमको घुमा रही हैं। मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। इतने भक्त मुझे बोलते हैं प्रभु जी आप तो, नहीं आपका क्लास बहुत अच्छा था, ओ कितने भक्तों ने बोला, कितने भक्तों ने ये किया। बस ये हमारा चलता है, कुछ किया नहीं, कुछ कुछ आगे बढ़े नहीं, लेकिन तरंग रंगिनी उसी में तैर रहे। तो वो नहीं छोड़ के वो कह रहे हैं कि आ, प्रशंसा के साथ में आत्मनिंदा, भक्ति में योग्यता के साथ आत्म अयोग्यता का भी बोध होना चाहिए। तो ये हमने चर्चा की है। और आज जो श्लोक है, मैं अनुरोध करता हूँ सभी वैष्णवों से कि इसको ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास हम लोग करेंगे, तो सचमुच में हमको इस श्लोक से ये ज्ञात हो जाएगा कि शुद्ध भक्ति क्या है, या शुद्ध भक्ति का हम लोग श्लोक तो कंठस्थ है, श्लोक शायद हम में से
अधिकतर भक्तों को कंठस्थ होगा कि अन्य अभिलाषिता, क्योंकि ये जब भी हम लोग शिल प्रपात के आश्रम में आए तो तब से अभी तक ये श्लोक हमको बहुत ज्यादा बार ये कथा में हमको श्रवण करने के लिए मिलता है। लेकिन शुद्ध भक्ति का ये श्लोक है, चरम श्लोक है शुद्ध भक्ति के लिए। तो इसमें शिक्षा क्या है, उसको जब हम लोग थोड़ा सा आचार्यों के माध्यम से, उनकी कृपा से कि क्या उसमें वो समझा रहे हैं, कुछ हमको इसमें प्रवेश हो पाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने भक्ति की जो परिभाषा है उसको इस श्लोक में दिया है। तो यहाँ पर जो शब्द आया है अन्य अभिलाषिता शून्य, तो भगवान की सेवा छोड़कर अन्य अभिलाषाएं शून्य हो जाएं। नहीं तो जैसे मैंने पहले भी बताया, तो एक एक पुस्तक है उसमें उन्होंने बताया कि आ, दो चीजें हमको दो तरह से लेना चाहिए अपने जीवन में। कि एक है कि कोई किसी चीज को प्राप्त करने की यदि इच्छा जागृत हो रही है तो थोड़ा देर अपने आप में सोचें कि यदि ये वस्तु जिसके प्रति मेरी इच्छा हो रही है, यदि ये नहीं रहेगी जीवन में, तो मेरा जीवन वो मतलब मैं उसके बिना जीवित रहना मेरे लिए संभव होगा या नहीं होगा। या ये वस्तु नहीं भी है जीवन में तो क्या मेरा काम चल जाएगा या नहीं चल जाएगा। हम बिना भोजन के, बिना, नहीं हमको कुछ कुछ अंग को ढकने के लिए वस्त्र हमको चाहिए, नहीं है तो निश्चित रूप से उसके प्रति हमको हमको कुछ विचार करना पड़ेगा। मेरा भोजन का, मेरा परिवार है उसके प्रति मेरी जो व्यवस्था है वो मेरी मिनिमम जो चाहिए मुझे वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, वो एक विचार। दूसरा इच्छाएं हैं कि हर 6 महीने में हम लोग देखते हैं कि जो एप्पल वाला है वो एक मोबाइल का नया मॉडल निकालता है, नहीं, उसमें एक फीचर उसने ऐड कर दिया। अब वो फीचर मेरे वाले फोन में नहीं है तो मुझे वो फोन चाहिए। मुझे, मेरा फोन है उससे मेरा फोन हो रहा है, मतलब मैं बात कर पा रहा हूँ, मेरे जो परिजन है यदि मैं उनसे दूर हूं, या मेरा जो व्यापार में या मेरा मेरा जो जॉब है उसमें से मेरा काम चल रहा है, लेकिन मेरे पास लेटेस्ट होना चाहिए, मेरे पास ये। तो क्या वहां पे हमको तब विचार करना चाहिए कि क्या इसके बिना भी मेरा काम चल जाएगा या नहीं चलेगा। जो आवश्यकता है उसको पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग भजन भी नहीं कर पाएंगे। यदि भोजन की भी व्यवस्था हमारे पास में नहीं है तो भजन भी हम लोग कहाँ से कर, वो हमको ऐसी कोई हमारी आवश्यकता है कि जिसके बिना हमको लग रहा है कि मुझे कठिनाई होने वाली है। वो इच्छा है, जैसे ही वो आपकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी वो आपके मन से, वो आपके विचार से वो बिल्कुल दूर हो जाएगा, वो निकल जाएगा। लेकिन जहां पर आपकी जो इच्छाएं हैं, यदि आज आपने लेटेस्ट मॉडल ले लिया, 1 साल के बाद में दूसरा मॉडल निकला तो वो इच्छा तो और बढ़ गई, या बाजार की और जो चीजें हैं वो तो बढ़ती रहेंगी। तो दोनों में ये अंतर है कि जो हमारे लिए कम से कम आवश्यक है जीवित रहने के लिए, यदि उसमें भी समस्या है तो उसको पूरा करना तो हमको है। लेकिन जो अनावश्यक इच्छाएं हैं, विचार करें कि बिना उसके भी मेरा चलेगा, नहीं मुझे नहीं। जैसे शिल प्रपात को लोगों ने कहा कि इतना बड़ा मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है। तो शिल प्रपात ने कहा कि आप जब 5 स्टार होटल बनाते हो तो उसका जो जो टॉयलेट बनाते हो जिसमें लोग मल मूत्र त्याग करने के लिए जाते हो, उसमें आप लाखों करोड़ों रुपए लगाते हो। उस समय आपको विचार आता है कि वो आवश्यक है या नहीं है। नहीं, भगवान का उनसे संपर्क करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो जो आत्मा का स्वभाव है उसके लिए हम लोग मंदिर बना रहे हैं। उसके लिए आप बोलेंगे मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है, लेकिन उसके प्रति आप विचार नहीं कर रहे हैं जो अनावश्यक रूप से, जो इंद्रियों की तृप्ति के लिए या ऐसे ही बस खाली एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रखने के लिए कि विश्व का सबसे सुंदर और विश्व का सबसे बड़ा या सबसे महंगा या सबसे ये और सब, उसको करने के लिए आप लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं।
तो इस प्रकार से हमको ये विचार करना पड़ेगा कि आवश्यकता क्या है, जो नीड और ग्रीड, नहीं उसमें दोनों में कि आवश्यकता क्या है और क्या लालच है, क्या इच्छाएं हमारी हैं, विचार करेंगे तो ये हमारी समस्या, वो हम लोग इसको दूर कर सकते हैं। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, भगवान की सेवा छोड़कर जब अन्य अभिलाषाएं शून्य हो जाएं, जब भक्ति में ज्ञान एवं कर्म, नहीं ज्ञान कर्मादि अनावृतम, जैसे इसमें श्लोक में आया, तो ज्ञान का अर्थ है मुक्ति की इच्छा और कर्म का अर्थ है संसार में भोग की इच्छा। तो भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा कि भुक्ति और मुक्ति पिशाची, ये दो पिशाचिनी हमारे हृदय में, पिशाची हृदय वर्तते तत्र भक्ति सुखो भक्ति सुखस्य अत्र किम अभ्युदयोद भवेत, कि जब तक ये दो का स्थान हृदय में रहेगा, शुद्ध भक्ति का स्थान वहां पे कहां से होगा। तो भुक्ति मुक्ति ये दोनों ऐसे ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज वो भी अपने भजन जो दुष्ट मन है उसमें वो भी उसको कह रहे हैं कि अ, 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 भुक्ति भोगेर बुभुक्षु, और उसको वो कह रहे हैं कि द्वय त्यज मन द्वि अवैष्णव, कि जिनके अंदर में मुक्ति की आशा है और जिनके अंदर में भुक्ति की आशा है, द्वय त्यज मन द्वि अवैष्णव, कृष्णेर संबंध अप्राकृत स्कंद कबू नहीं ताह जड़ेर संभव, कि ये जो जड़ चीजें हैं भुक्ति और मुक्ति की इच्छा, कृष्णेर संबंध अप्राकृत स्कंद, क्योंकि भगवान का जो संबंध है वो आध्यात्मिक है, वो इस प्राकृत विचारों से वो नहीं मिलने वाला। तो इसके लिए ये जो दोनों प्रकार के लोग हैं इनका आप संग त्यागो। तो यहाँ पर वही बताया कि मुक्ति की इच्छा और कर्म का संसार में भोग की इच्छा, ये दोनों का त्याग, अनावर्तम, ये जब ये समाप्त हो जाए एवं भक्ति में होना क्या है, तो अनावर्तम, कि इनसे हम लोग दूर जब ये हट जाएं, तो कृष्ण अनुशीलनम, तो यहां पर बता कि शीलनम का अर्थ है कि चेष्टा करना, भगवान के लिए चेष्टा करना। जैसे हम लोग अपने परिवार से प्रेम करते हैं तो हम लोग बैठे नहीं रहते हैं, अपना अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, चेष्टा करते हैं कि मैं कैसे अपने परिवार को प्रसन्न रख सकूं, तो उसके लिए हम लोग हमारी जो भी क्षमता है उससे पूरा प्रयास करते हैं। तो चेष्टा, भगवान की भक्ति में भी चेष्टा करनी पड़ेगी। ये बैठ करके कुछ नहीं, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं, ये वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने जैसा नहीं है। चेष्टा, अनुशीलनम, कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल भाव से, नहीं तो हम लोग इसको आगे समझेंगे, अनुकूल भाव से ये उत्तम भक्ति है। तो प्रतिकूल भाव क्या है, या इसके एक एक शब्दों का उन्होंने विश्लेषण किया है, तो उसको हम लोग समझेंगे। तो इस पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपना दृष्टिकोण दिया है कि रूप गोस्वामी जी ने तो श्लोक को अच्छे से बताया है, परंतु हमें ज्ञात नहीं होता कि किस बिंदु पर कैसे ध्यान करना है। उन्होंने इसको इतना विस्तारित करके दे दिया कि एक एक अक्षर को उन्होंने बिल्कुल पी लिया उन्होंने उसको, और पी करके वो उसको हमें बता रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है। मतलब कि एक एक शब्द इस श्लोक का उन्होंने उसको बहुत विस्तारित रूप से उसको बता करके स्पष्ट किया है, और जिससे कि हमको ये हो सके कि ये सचमुच में क्यों ये श्लोक शुद्ध भक्ति का श्लोक है। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि रूप गोस्वामी जी ने तो ये किया, तो उन्होंने इसके लिए बताया कि हम लोग कैसे इस पे अपना ध्यान करें। तो वो कह रहे हैं कि भक्ति क्रिया है। इसके लिए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि भक्तिमय सेवा, डिवोशनल सर्विस, श्रील प्रभुपाद ने डिवोशन कभी नहीं कहा, नहीं, भक्तिमय सेवा। तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि भक्ति एक क्रिया है, नहीं प्रेम में आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं उनके लिए, प्रेम में आप ये नहीं सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, प्रेम को आप प्रदर्शित करना चाहते हैं कि मैं
जिससे मेरा प्रेम है उसको मैं क्या दे सकता हूँ, वही प्रेम है। और कई बार उसको देने के लिए आप नहीं, जैसे बताया कि दो मित्र हैं और आप अपने मित्र को कुछ देना चाहते हैं, मतलब जो सामान्य तरह से लोग हैं, आप कोई वो बाजार में चले गए, कुछ चले गए, तो वो अपने मित्र से कहेंगे कि यार मेरी इच्छा हो रही है कि हम लोग ये खा लेते हैं, नहीं, या ये कर लेते हैं। तो मित्र बोलेगा कि नहीं यार, नहीं यार, मेरी इच्छा हो रही है, तो क्या मेरे साथ में आप करोगे ऐसे? तो भाव है कि अपने मित्र को कुछ देना चाहते हैं। तो इसी प्रेम वही है कि जहां पे आपको देने की इच्छा होती है, लेने के लिए कि मुझे क्या मिलेगा, वो स्वार्थ है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भक्ति एक क्रिया है। तो रूप गोस्वामी जी ने शीलनम शब्द कहा है। अ, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उसे बहुत सरल बना दिया है, जो रूप गोस्वामी जी ने जो उसको दिया है शीलनम क्रिया, जिससे हर कोई समझ सकता है कि भक्ति ये मनसा वाचा कर्मणा एक क्रिया है। नहीं, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में ही श्री रूप गोस्वामी जी वो कहते हैं कि हाँ, यस्य हरिर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्व अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। कि कर्मणा मनसा गिरा, ये जगह जगह पे आएगा कि हमारा वाणी से, वपु से, हमारा कहीं पे आता है तन मन धन, ये मतलब सारा सेवा का अर्थ ही यही है कि आपको जो भी भगवान ने आपको कुछ दिया है, ये हमारा नहीं है। नहीं, जो कुछ भी, हाँ नहीं, ये शरीर भी हमारा क्या, ये किराए का घर है? नहीं, ये जीव आत्मा जिस दिन इसको छोड़ देगी, बस ये ऐसा ऐसा वाहन हमको ये मिला हुआ इस जीव आत्मा को, तो ये भी भगवान की संपत्ति है। ये कई जगह पे हमारे शास्त्रों में इसका भी वर्णन आता है कि ये भगवान ने क्यों दिया है कि हम नहीं, जब जब हम इस संसार में वासनाओं और इच्छाओं से यहाँ पर बद्ध हो चुके हैं, तो सभी जो योनियां हैं उसमें सबसे उत्तम वाहन ये मनुष्य देह है। इसके लिए भगवान ऋषभ देव वो भी हमको समझा रहे हैं कि ना हम देहो देह भाजाम नृणाम कष्टान कामान अरहताम बिड़ भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सुतो। तो कह रहे हैं कि ये तपस्या के लिए मिला है, ये मनुष्य देह ये तपस्या के लिए मिला है। नहीं, जैसे आ, ये बताया कि धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशुभिर समान। कि जो आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम, कि पशु और मनुष्य में ये तो सामान्य है। धर्मो ही तेसाम अधिको विशेष, कि मनुष्य में धर्म ही उनसे अधिक है, और धर्मेण ही ना पशुभिर समान, अन्यथा हम लोग पशु हैं। तो उसी को यहाँ पर ये बताया कि ये मनसा वाचा कर्मणा, ये शरीर हमको दिया ही है कि इसका हम लोग लाभ उठा लें। बता कि बुद्धिमान व्यक्ति में सबसे बुद्धिमान, चतुर व्यक्ति में सबसे चतुर व्यक्ति वही है जो इस व्यर्थ के, जो जो पंच महाभूत का ये जो जड़ है, इस में रहते हुए जो उत्तम वस्तु को सबसे निखित वस्तु से, सबसे गया, मतलब कि जो कभी भी इसमें कुछ भी हो सकता है, ऐसे जो ये व्यर्थ का ये हमारा शरीर है, इससे सबसे उत्तम वस्तु जो प्राप्त कर लेता है, उससे बुद्धिमान, उससे चतुर और कोई नहीं है। तो इसके लिए हमारा पूरा जो प्रयास है वो उसी को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। और ये संसार में आ, हमको ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान ने यदि 84 लाख योनियां बनाई हैं, तो मनुष्य के अलावा भी अन्य योनियां, उनको भी भगवान पाल रहे हैं। तो यदि भगवान ने हमारे हमारे जो गंतव्य या हमारे प्रारब्ध में यदि जो दिया हुआ है वो हमको मिल जाएगा। और यदि नहीं है तो ऐसे कई उदाहरण हम लोगों को सामने मिलेंगे कि माता पिता, या तो उन्होंने, उनका जो जीवन था वो बहुत कष्टमय था, लेकिन
उनका बच्चा वो नहीं, बहुत बड़ा व्यक्ति भी बन सकता है। जैसे आज के समय में हम लोग देखते हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो हमेशा ये बोलते हैं कि उनके पिताजी वो चाय बेचा करते थे। तो पूरे भारतवर्ष में कितने लोग चाय बेचने वाले हैं, लेकिन उनमें से सब तो प्रधानमंत्री नहीं बने सबके बच्चे, लेकिन वो बन गए। तो उनका प्रारब्ध था, वो बन गए। कई बार ऐसे होता है कि माता पिता उनको सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, और थोड़ा भी समय नहीं लगता है और वो सब वो शून्य हो जाता है। कई कई ऐसे उदाहरण भी मिलेंगे। तो प्रारब्ध वो हमारा हमको लेके जाता है। हमको ऐसे लगता है कि ये सब नहीं, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, सोचता कि मैं कर रहा हूं। नहीं, भगवान ने हमारे लिए जो सोचा है, भगवान की व्यवस्था में आज यदि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है, मैं उसको भगवान की कृपा मानते हुए उसमें उसमें मैं अपनी क्षमता से अच्छे से करूंगा। लेकिन मेरा ये सब प्रयास करने के बाद भी जो फल है वो तो भगवान ही देने वाले हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। नहीं, लोग बड़ा बड़ा व्यापार शुरू करते हैं, कुछ करते हैं, किसी का आगे बढ़ जाता है, किसी का पूरा जीरो हो जाता है। लोग लोग तथाकथित रूप से वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो वो सब हमारे हाथ में नहीं है। तो जब किसी से हम प्रेम करते हैं तो हम उसके लिए कुछ करते हैं, बैठे नहीं रहते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने परिभाषा को दो दो भागों में विभाजित करके दिया हुआ है। तो इसमें उन्होंने आनुकूल्यन, अनुकूल में उन्होंने बताया कि नकारात्मक सकारात्मक अनुशीलनम, उसमें वो बता रहे हैं कि चेष्टा रूप भाव रूप प्रवृत्ति आत्मकम निवृत्ति आत्मकम। ये सब सुनने में भी हमको लगेगा कि ये इतना विस्तारित है, ये क्या। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि कम से कम हम लोग ये समझ सकें कि हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने कैसे इसको परिभाषित किया है। तो कह रहे हैं कि साधक रूपा भाव रूपा अन्य अभिलाषिता शून्य में वो कह रहे हैं कि काम और कर्मादि अनावृतम, ज्ञान कर्म और अन्य अभिलाषा और ता। अभिलाषा हम लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे अभिलाषिता आया है, तो ता का क्या अर्थ है। तो ऐसे करके शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उन्होंने एक एक जो इसमें जो वाक्य श्रील रूप गोस्वामी जी ने दिए हैं उनको उन्होंने समझाया है। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और जहां तक भी है और हम लोग फिर चर्चा को आगे कंटिन्यू रखेंगे अगले, जब हमारी अगली चर्चा होगी। तो यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि इसमें दो शब्द हैं, एक तो भक्ति और एक उत्तम। नहीं, तो भक्ति उत्तमा जो अंत में आया कि उत्तम भक्ति क्या है, तो निर्गुण। निर्गुण का क्या अर्थ है? निर्गुण का अर्थ है कि जो इस प्रकृति के गुणों से परे की वस्तु। तो इसका अर्थ है कि हमको सतोगुण से भी पार होना है। त्रैगुण्य तद त्रैगुण्य विषया वेदा निस्तैर्गुण्य भव अर्जुन, दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों में तीन गुणों का वर्णन है। निस्तैर्गुण्य भव अर्जुन, अर्जुन इन तीनों से ऊपर उठो। तो वही यहाँ पे निर्गुण का अर्थ है कि जो प्रकृति के तीन गुणों के परे की वस्तु है, शुद्ध और उत्तम। तो श्लोक भगवान को आनंद देने के लिए है। भक्तिरुत्तमा, उत्तमा, तम मीन्स हम लोग तम किसको बोलते हैं? अंधकार को भी तम बोलते हैं। अंधकार को अज्ञान हो गया, या जैसे जो हमारे बिल्कुल जो निम्न ऐसी अवस्था होती, तो उत्तम मीन्स कि उस तम से बाहर निकलना, वो उत्तम हो गया। नहीं तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भक्ति के दो भाग में वो बांट रहे हैं इसको। एक तो भक्ति रुतमा बताया, अभी उसी भक्ति को दो भाग में बांट रहे हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि आनुकूल्यन और दूसरा है अनुशीलनम, और इसको भी वो फिर विस्तारित कर रहे हैं। देखिए हमारे लिए दो शब्द हैं, लेकिन आनुकूल्यन वो यहाँ पे उदाहरण दिया कि जैसे चाणूर और मुष्टिक जब वो भगवान से लड़ रहे थे तो भगवान को आनंद आ रहा था, परंतु भाव प्रतिकूल था, द्वेष था उनके अंदर में। तो यहाँ पर क्या हो गया कि कुछ चीजें भगवान को
भगवान उस वीर रस का यदि आस्वादन कर भी रहे थे उनके से, भगवान के लिए तो खेल था। नहीं, जैसे भगवान नरसिंह देव जब वो हिरण्यकश्यपु को वो मुक्ति दे रहे होते हैं, तो उस समय हम लोग देखते हैं कि भगवान हिरण्यकश्यपु के साथ में ऐसे बताया कि जैसे बिल्ली वो चूहे को जब पकड़ लेती है तो उसके बाद में वो तुरंत, ऐसा नहीं है कि बस उसको मुंह में लिया और उसी समय मार दिया, नहीं, वो बहुत समय तक उसके साथ में खेलती है। नहीं, उसको मुंह में पकड़ेगी, छोड़ देगी, वो थोड़ा सा भागने का प्रयास, फिर पकड़, फिर खेलेगी, और ऐसे करके वो, तो वैसे ही हम लोग ऐसे देखते हैं कि भगवान नरसिंह देव वो भी हिरण्यकश्यपु के साथ में वो उस वीर रस का वो आस्वादन लेते हैं। वैसे ही चाणूर मुष्टिक उनके साथ में, लेकिन वहां पे क्या है, इनका जो भाव है वो प्रतिकूल है। भले ही भगवान उसमें, उनको एक दृष्टिकोण से भगवान को उसमें आनंद मिल रहा है, उनको वीर रस का आस्वादन वो कर रहे हैं, लेकिन जो उसका आस्वादन करवा रहा है उसका भाव प्रतिकूल। तो ये एक दृष्टि से अनुकूलन को हमको समझना है। दूसरा, अनुशीलनम का अर्थ है कि क्रिया, कुछ क्रिया करनी चाहे, तो अनु का अर्थ है कि गुरु के मार्गदर्शन में अनुसरण करते हुए। तो अनुकूलन के भी दो भाग हैं। अनुकूलन उसमें सकारात्मक एवं नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव, किस तरह से हम लोग भगवान को देना चाहते हैं। तो उदाहरण दिया अनुकूलन का, जो जो सकारात्मक या जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो सकारात्मक भाव है, वो बता कि माता यशोदा, दामोदर लीला में हम लोग देखते हैं कि जब भगवान वो माता यशोदा का स्तनपान कर रहे हैं, तो उसी समय जो दूध माता यशोदा ने उबालने के लिए, गर्म करने के लिए रखा हुआ है, भगवान के लिए ही, लेकिन जब वो ये देखती हैं कि वो दूध उबाल ले करके वो नीचे गिरने वाला है, तो उस समय वो भगवान को नीचे रखती हैं और उस दूध को बचाने के लिए दौड़ती है। तो उस समय भगवान क्रोधित हो जाते हैं कि देखिए, मैं अ, मुझे आनंद देने के लिए सब कर रही है, और मैं इस समय सबसे अच्छा आनंद ले रहा था, और मुझे छोड़ करके और चली गई। तो भगवान वहां पे थोड़ा अपना जो दिव्य क्रोध है उसको दिखाते हैं। नहीं, भगवान का सब कुछ चिन्मय है, लेकिन भगवान लीला में कभी ऐसा वो दर्शाते हैं, लेकिन उसमें कोई कोई सामान्य जीव का जैसे हमारे अंदर में वो क्रोध जहर जैसे भरा हुआ, भगवान का वो नहीं होता है। तो भगवान का क्रोध भी दिव्य है। नहीं, हमको ये सारे भगवान के गुणों को जानना है, तो जो आ, आ, श्री बलदेव विद्याभूषण, नहीं बलदेव विद्याभूषण नहीं, वो किसका, जो अधरम मधुरम, तो मधुराधिपतेर मधुरम मधुरम, तो वो जो भजन है उसमें हम लोग देखेंगे तो वो भगवान जो भी कुछ कर रहे हैं वो उसको सब मधुरम कह रहे हैं, कि भगवान का वो गाय चराना है, भगवान का अपने मित्रों के साथ में खेलना, भगवान वो किसी पे कृपा देना, जो भी भगवान कर रहे हैं वो सब मधुर। भगवान के भक्ति ही इसको समझ पाते हैं। अन्यथा हम जैसे जो बद्ध अवस्था में हम लोग सोचते हैं, मैं ये कर रहा था, मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो देखते हैं कि भगवान वो मधुरम के अलावा और कुछ देते नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे बताया कि अनुकूलन, तो माता यशोदा, उनको हम लोग प्रतिकूल मानेंगे उनके भाव को, जबकि भगवान को अच्छा नहीं लगा, लेकिन निश्चित रूप से उनका अनुकूल भाव था, क्योंकि वो भगवान की ही सेवा के लिए ऐसा किया उन्होंने। तो क्या ये भक्ति है? दूध भी वो भगवान के लिए बना रही थी, तो या माता यशोदा का भाव अनुकूल है, क्योंकि वो दूध भी भगवान के लिए ही बचाने गई हैं। तो आनुकूल्यन का नकारात्मक उदाहरण है चाणूर और मुष्टिक। तो यहाँ पर भगवान को आनंद तो मिल रहा है, परंतु उनका भाव अनुकूल नहीं है। तो इसलिए भक्ति मात्र भगवान को आनंद देना ही नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, कि मात्र आनंद देना ही वो भक्ति नहीं है। यहाँ पे उन्होंने अनुकूल लगाया है। शुद्ध भक्ति में
श्रील रूप गोस्वामी उन्होंने आनुकूल, नहीं अनुकूल की अनुशीलनम और आनुकूल्य, ये दो उन्होंने इसमें इसको प्रयोग किया। तो सदैव हमको ध्यान रखना है कि जो भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्या वो अनुकूल है भगवान के। तो अनुकूल भाव से आनंद देना, ये भक्ति है। इतना पर्याप्त नहीं है कि भगवान को आनंद मिल रहा है, हमारा भाव क्या है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जैसे एक छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा वो पालने में है, हाथ पैर चला रहा है, खेल रहा, वो नहीं पालने में है, 3-4 महीने का बच्चा, वो हाथ पैर हिला रहा है, ऐसे खेल रहा है। उसका भाव अनुकूल प्रतिकूल कुछ भी नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं कि अनुकूल क्या होता है, प्रतिकूल क्या होता है। परंतु माता पिता को उसे देखकर आनंद आ रहा है। नहीं, वो माता पिता का वही सुख है, नहीं, और विशेष रूप से माता का, जब वो छोटे बच्चे को ऐसे खेलते हुए देखती हैं तो वो अपना पूरा कष्ट भूल जाती है, नहीं वो कि सोई नहीं है, वो ठीक से खा नहीं पा रही है, या जो कुछ भी है, उस बच्चे को ऐसा खेलता हुआ देख करके वो सारे उसके जो कष्ट हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो हमारा प्रेम भगवान से वैसे ही होना चाहिए कि भगवान यदि प्रसन्न है तो भगवान की प्रसन्नता से हमको हमारा जो कष्ट है वो हमको कष्ट नहीं लगना चाहिए। एकादशी का ही भजन में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय उस एकादशी भजन का अंत वो वैसे ही कर रहे हैं कि भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जाहा, प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करेता। तो कह रहे हैं कि भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाएगा, भगवान की भक्ति के जो अनुकूल है, नहीं वहां पे भी अनुकूल आ रहा है कि प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करेगा, हर दिन परम सुख से मैं उसको स्वीकार करता हूँ। भले ही उसमें मुझे मुझे असहज स्थिति है, जैसे माता है वो ये नहीं सोचती है कि ये बच्चे के साथ में मुझे इतना कष्ट हो रहा तो एक दिन के लिए मैं नहीं इसकी अवहेलना कर लेते, वो कोई उस बच्चे का ध्यान उस से अच्छा भी रखने के लिए कह दे, लेकिन वो माता फिर भी नहीं छोड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसका स्नेह है उससे। वैसे ही जिसका प्रेम भगवान से हो जाएगा तो वो भगवान की जो सेवा है उसको वो नहीं छोड़ पाएगा, चाहे वो कितना भी असहज उसमें है। बाहरी दृष्टि से लग सकता है कि वो बहुत असहज स्थिति में है, लेकिन जो आनंद उसको उस सेवा से मिल रहा है वो उसको नहीं छोड़ पाएगा। तो ये अनुकूल भाव है। तो यहाँ पर ये बता कि माता पिता को आनंद आ रहा, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो माता पिता की भक्ति कर रहा है, उसको कुछ पता नहीं है, तो उसे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तो भगवान को आनंद मिलना वो एक स्तर है या एक समझ है, परंतु हमारा भाव भी होना चाहिए, भावग्राही जनार्दन। भगवान उसी को लेंगे, बाकी भगवान आपको वापस दे देंगे। नहीं, आप भगवान को बहुत प्रेम से आप भोग लगा के भगवान को अर्पित करोगे तो भगवान उसमें से आपका भाव लेंगे और वो सब आपको वापस दे देंगे प्रसाद के रूप में। तो भगवान वो इसके लिए बताया कि हम जो जीव हैं, जो बद्ध अवस्था में हम लोग जीव हैं, तो हम लोग किसी का वो क्या कर रहा है उसको देख पाते हैं, भगवान ये देखते हैं कि उसके पीछे उसकी भावना क्या है, जो हम लोग नहीं देख पाते। हम लोग कहते हैं कि ये भक्त कितने अच्छे हैं, ये ऐसे सेवा कर रहे हैं। हमारी संस्था में भी बहुत सारे भक्त आते हैं, वृंदावन में आ जाते हैं, अपना घर छोड़ के वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में कोई विदेशी माता आती है, 6 महीने के बाद में उनके साथ विवाह करके विदेश चले जाते हैं। हमको लगता है क्या भक्त है, घर छोड़ के आ गया, ये कर दिया। वो चेष्टा क्या है, भाव क्या, मतलब उसके पीछे विचार क्या है। हाँ। कल ही एक भक्त ऐसे बता रहे थे कि वो जब अलग अलग स्थानों पे वो अ, भक्तों का संग कर रहे थे, तो अ, भक्तों ने बहुत प्रयास किया, संस्था को थोड़ा बड़ा किया। उसके बाद में मतभेद हो गए, दो में विभाजित हो गए, एक दूसरे के साथ में हमारे मनमुटाव हो गया। उसके बाद में जो कुछ हमने
भगवान की सेवा के लिए जोड़ा था, उसको फिर वो भी हमारे पास में नहीं रहा। तो ये सब स्थितियां, ये क्यों हो रही है? तो इसीलिए यहाँ पे हमको ये समझना है कि हमारा भाव वो क्या होना चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या है, ये हमारा स्पष्ट होना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे, समय हो रहा तो मैं यहाँ पे विराम दूंगा, क्योंकि आगे भी थोड़ा इसमें समझने के लिए है। तो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि हम लोग थोड़ा इसमें बहुत ध्यानपूर्वक यदि इस पे विचार करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो एक एक शब्द हमको समझ में आएगा। इसके बाद में अनुशीलनम आएगा, तो उसमें भी उसको कितने रूप में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उन्होंने विभाजित किया है, कैसे उसको समझाया है, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। तो आज हमने संक्षेप में तो पूरे श्लोक को समझने का प्रयास किया कि ज्ञान कर्म का जो आवरण है वो भी नहीं होना चाहिए, उसको समाप्त करना, अनावृतम। ये उन्होंने बताया अन्य अभिलाषिता शून्यम, कि भगवान की सेवा छोड़कर अन्य अभिलाषी वो उनको इच्छाओं को समाप्त करना है। और ज्ञान कर्मादि अनावृतम, और सबसे महत्वपूर्ण है कि कृष्ण अनुशीलनम, की चेष्टा करनी है भगवान के भक्ति के अनुकूल भाव से। कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम, और उत्तम भक्ति है जिसमें कि तम का कोई भी वहां पे प्रवेश नहीं है, या उसकी उपस्थिति नहीं है। जहाँ पे तम की कोई भी उपस्थिति नहीं है वो उत्तम है। नहीं, भगवान, इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि भगवान उत्तम श्लोक है, भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक है। या भगवान के लिए ऐसे भी कहा जाता है कि भगवान की जो भक्ति है, भगवान का जो गुणगान है, वो उत्तम श्लोकों से होता है। नहीं, तो इसका अर्थ है कि भगवान की भक्ति में तम का कोई स्थान नहीं होता है। ये हमारे साधना के लिए भी यहाँ पर हमको ये एक निर्देश मिलता है इन इन शब्दों से, कि उत्तम श्लोक क्यों कहा गया है, कि भगवान का गुणगान हम लोग तभी कर पाएंगे। तो खाली ये शब्दों का उच्चारण नहीं होना चाहिए, हमारा स्तर भी वैसा होना चाहिए कि हम लोग शुद्ध भावना से भगवान को उस सेवा को अर्पित कर सके। तो भगवान, क्योंकि वो भाव को ही लेने वाले हैं हमारे हृदय से, तो इसके लिए ये बताया कि भक्ति उत्तम भक्ति है जो निर्गुण है, शुद्ध है। तो ये हमने समझा। आनुकूल्यन में हमने सकारात्मक नकारात्मक दो उदाहरणों से समझा, माता यशोदा के उदाहरण से, और चाणूर मुष्टिक या नहीं, या चाणूर मुष्टिक, उनका उदाहरण ऐसे है कि वो जो मल युद्ध हो रहा था तो उसमें भगवान आनंद ले रहे थे, लेकिन उनका भाव प्रतिकूल था। तो ये यहाँ तक हमने आज चर्चा की है। तो भी समय हो गया, मैं यहाँ पे विराम देता हूँ, और यदि किसी की कोई जिज्ञासा है तो हम लोग समझने का प्रयास कर सकते हैं, अन्यथा हम लोग यहाँ पर विराम देंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माताएं, बाबू जी, सभी को प्रणाम। तो जी, अगर इस संबंधी कोई भी प्रश्न नहीं है, हम लोग अर्श विग्रह की सेवा भी करते हैं। प्रभु जी उसी के ऊपर बहुत टेक्निकी हमको समझाते हैं। तो अगर हम उसी में भी हमारा कोई कमियां हमको दिख रहे हैं, तो ये हमारे हमने स्वीकार किए हैं शिक्षा गुरु के नाते। तो दिनचर्या में कहीं पर बाई चांस हम लोग का कोई भूल भटक हो रहा है, अगर ऐसा हमको ऐसा ज्ञात होता है तो ये भी पूछ सकते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि
जीवन में आचरण करते हुए ऐसा महान भक्तों के साथ हमारा 1-1.5 घंटा प्रति शनिवार को आ, संग प्राप्त हो रहा है। तो सभी के लिए आ, आमंत्रित है। ऐसे भी सभी ने जो यहाँ पे जुड़े हैं शिक्षा गुरु के करके सभी ने आ, अपनाए हैं, तो निस्संदेह से कुछ भी पूछ सकते हैं माता है प्रभु जी। हरे कृष्ण मनोज प्रभु, दंडवत प्रणाम। कुछ सर्वप्रथम तो प्रभु जी मैं कोई ऐसा कुछ नहीं हूं। मैं भी आप सब जैसे हम लोग सब एक ही स्तर पे हम लोग हैं। मेरा भी संघर्ष वैसे ही है। और ऐसा नहीं है कि मैं ये कहीं से मैंने इसको पढ़ा या सुना और उसको मैं सुना रहा हूँ तो मेरा स्तर कुछ वो अलग हो गया है। तो मेरा भी वही संघर्ष है और इसीलिए हम लोग आपस में एक ही स्तर पे हैं। तो यदि कोई हमको ऐसा इसमें से जिज्ञासा आ रही है तो हम लोग आपस में समझने का प्रयास कर सकते हैं। अन्यथा जो संघर्ष आपका है वही मेरा भी। जी प्रभु जी, जी। वे तो वही है प्रभु जी, क्या बोले हरे वैसे। कृष्ण प्रभु, दंडवत हाँ प्रणाम प्रभु। जी, सब बाबू जी। वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा बबली प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। तो हरे प्रभु कृष्णा। सुन दे रहे हैं? प्रभु। तो वो कम सुनाई दे रहा है, थोड़ा सा आप और नजदीक आएंगे उसके तो। जी या प्रभु। मैं सोचता हूँ कि कभी कभी हम लोग ब्लूटूथ से उतना साफ आवाज नहीं जाती है। या हेडफोन से सीधे मोबाइल से जब हम लोग जुड़ते हैं तो वो ज्यादा साफ आता है। प्रभु मेरा कहना है कि जब हम एक हम्म। बार मेरे को तो प्रभु इतना संस्कृत मालूम नहीं है। मैं पढ़ा पढ़ाई नहीं किया ज्यादा। तो अ, अगर एक बार आप जैसे पहले भी बोले थे प्रभु, तो एक बार अगर गलत वर्ड हमारा अ, हम हम्म। सीख लेता है तो हाँ। उसको यस। संशोधन करने में बहुत समय लगता है। और यही बात है यस। प्रभु, तो हम जो प्रभु हमको तो पढ़ाई नहीं आता है, हम श्रवण करते हुए जो भी हम याद कर जी लिए जी जी। ये जो ये हमारी समस्या है जो प्रभु जी। संसार ये दावा निश्चित रूप है से मैं इसको। या जो भी मैं यस यस। याद कर लिया प्रभु, तो उसमें क्या है, जी जी। सुनते हैं, सुनने का बावजूद भी मतलब कि वो जब आता है बोलने के लिए उसी टाइम प्रभु डर से फिर वही बात ही आ जाता है। नहीं तो तो उसको absolutely। कैसे। देखिए मुझे भी ये सब क्यों मतलब इसके प्रति मैंने थोड़ा सा विचार किया क्योंकि जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं परम पूज्य भक्ति विकास महाराज, तो जब कभी भी ऐसा सौभाग्य मिला कि उनका प्रत्यक्ष संग हुआ और वहां पर कुछ भक्त यदि वो उच्चारण में त्रुटि करते हैं तो वो बार बार उन्होंने रोका भक्तों को। और फिर मैंने थोड़ा उसमें जिज्ञासा की तो मैंने देखा उनका एक सेमिनार है मायापुर धाम में। और 4 या 5 श्लोकों, सॉरी 4 या 5 क्लास का सेमिनार दे करके उन्होंने एक एक जो अक्षर हैं उसका उच्चारण कैसे होना चाहिए, वो सब उन्होंने बताया कहाँ पर हम लोग त्रुटि करते हैं। ऐसे तो मैंने प्रयास किया उसका श्रवण करने के लिए और मैंने कुछ उसमें से नोट बनाए और मैं कई बार बीच बीच में इसको भक्तों के साथ में मैंने उस पे चर्चा भी की। तो यही हमारा मैं इसको बार बार यही कहता हूँ क्योंकि हम लोग श्रवण के माध्यम से फिर उसको ऐसे ग्रहण कर लेते हैं और इसीलिए मैंने अनुरोध किया था भक्तों से कि अ, हम लोग ऐसे 2 4 6 8 भक्त उनको ऐसा तैयार करें कि जो आरती गाने वाले जो जो पूर्ण रूप से शुद्ध उच्चारण कर पा रहे हैं। तो जो भी 200 लोग या 100 लोग उनको सुनने वाले हैं तो उनको सही जो उसका उच्चारण और सही ढंग से वो उसको सीख सकें। अन्यथा क्या होता है कि हम त्रुटि करेंगे और दूसरा उसको श्रवण करेगा वो भी वैसे ही बोलना शुरू करता है और ये ऐसे चलता जाता है। और ये जो त्रुटियां हैं ये खत्म नहीं हो रही हैं, जहां कहीं पे भी आप जाएंगे वहां पे जब कोई
जो भगवान की आरती हो रही है उसको उसको गा रहे होते हैं, तो बहुत सारे उसमें से इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं। उसका एक तो ये भी होता है कि जैसे मैं अपने अपने जो मेरी एक सीमित समझने की क्षमता है, उसे मैं समझता हूँ कि यदि वो जो शब्द है उसको मैं सही से उच्चारण भी नहीं कर रहा हूँ, तो एक चीज उससे ये भी स्पष्ट होती है कि मैं उसका अर्थ नहीं जानता हूँ। मैं उस शब्द का अर्थ नहीं जानता हूँ और मैं कई वर्षों से उसको मैं गा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं बिना कुछ समझे हुए ही उस आरती को गा रहा हूँ। मुझे पता नहीं है कि उसका अर्थ क्या होता है। जिस दिन मुझे उसका अर्थ पता लग जाएगा, उसका आस्वादन उसी समय से हमको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। हम उस एक एक शब्दों के माध्यम से भगवान का, गुरु का क्या गुणगान हो रहा है उसका आस्वादन भी कर पाए। अन्यथा ये रहेगा कि मुझे 15 मिनट में आरती खत्म करनी है, हो गया, मैंने संसार दावानल ऐसे बोल दिया था, मैंने अगरबत्ती भी घुमाई थी, दिया भी दिखाया था, हो गया। तो हमारी साधन भक्ति है। मैं सब भक्तों से ये बोलता हूँ कि प्रयास करते रहना, यही हमारी साधन भक्ति है। और ये हमने क्लास ली है, तो ये स्वप्नेश्वर प्रभु जी क्या करते हैं, उन्होंने सब रिकॉर्ड करके उन्होंने ये इसके प्रति जो हमारी सभी आरतियां हैं उसकी हमने चर्चा की थी, उसके एक एक शब्दों पे विचार किया था। जो मैंने कहा कि मैंने परम पूज्य भक्त विकास स्वामी महाराज उनके प्रवचन से सुन के, क्योंकि वो ऐसे वैष्णव हैं जो पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं और अलग अलग जगह पे वो देखते हैं कि कहाँ पे कौन भक्त त्रुटि कर रहा, तो उन्होंने सबको विचार करते हुए उन्होंने उस सेमिनार में हमको बताया कि कहाँ कहाँ त्रुटियां होती हैं। तो वो जो हमने चर्चा की है उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो स्वप्नेश्वर प्रभु के पास में होगी, तो आप उनसे ले सकते हैं, और कभी आपके पास समय हो तो आप उसको श्रवण करिए और उससे हमको कुछ और स्पष्ट हो जाए। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी भक्त की कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर विराम दे सकते हैं। तो मैं बहुत अच्छी संख्या में आज भक्त लोग वो जुड़े हुए हैं भारतवर्ष से, अभी बहुत सारी जो माताएं हैं गांव से, वो भी इसमें अपना जो संग है वो दे रहे हैं। और बहुत प्रसन्नता होती है कि बहुत सारी जो माताएं हैं वो बहुत गंभीरता पूर्वक, उनका उनका गुण है, उनको स्वभाव या भगवान ने ऐसा उनको बनाया है कि वो सेवा करना उनसे अच्छा हम लोग कभी भी नहीं कर पाएंगे। हम लोग बोल देंगे बहुत, नहीं, हम लोग घंटों बोल सकते हैं, करने की बात आएगी तो हम लोग वैसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि उन्होंने सेवा की है। नहीं, एक बच्चे को गर्भ में रखना, एक बच्चे को जन्म देना, उसको पाल के बड़ा करना, परिवार को देखना, जो करती हैं, उसी अपने गुण को जब वो भगवान की सेवा में परिवर्तित करती हैं, तो वो जो सेवा है वो नहीं, उनसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता है। तो बहुत अच्छा है कि बहुत सारी माताएं वो गंभीर हो रही हैं, और उसका उसका जो प्रभाव है वो अपने आसपास में और भी जो माताएं हैं गांव वगैरह में, देखिए हम सब जीव सब सरल हैं, सभी जीव वो सरल हैं, लेकिन अज्ञान में, बस इतना ही अंतर है कि अज्ञान में है हम लोग, अन्यथा सरल हैं। यदि कोई हमको समझा दे, कोई हमको बता दे, तो वो जीव उसी की ढूंढ में रहता है, उसको वही चाहिए है, उसी से वो तुष्ट हो सकता है, उसी से वो प्रसन्न हो सकता है। लेकिन क्योंकि उसको ज्ञात नहीं है, इसके लिए वो संघर्ष कर रहा है। तो देखिए, ये किसी एक एक के एक से संभव नहीं है। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु वो कहते हैं कि मैं माली के रूप में आया हूँ, और मैं ये जो भक्ति रूपी ये जो लता है इसका सिंचन कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप में पर्याप्त नहीं हूँ, मुझे मुझे आप सबकी सहायता चाहिए। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आप सबका सहयोग चाहिए। तो वैसे ही ये जो भक्ति का ये जो विषय है, इसमें समान रूप से हम सब लोगों की जो जो इसमें सहायता है या योगदान है, वो हम सबका बराबर रूप से चाहिए।
और हम सबको प्रयास करना है कि मेरी क्षमता से मैं क्या प्रयास कर सकता हूँ। तो ये मेरा सभी से अनुरोध है। और बहुत प्रसन्नता होती है जब हम लोग ये सुनते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे प्रभु ऐसे भक्त और माताएं जो गांव में रहते हुए वो बहुत अच्छे से प्रयासरत हैं। तो ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। प्रभु जी, एक हरे हाथ कृष्णा। तो ये, एक हाथ हाँ, आए। चकडोला प्रभु को जी चकड़ हाँ, लो इनको उसको। अनम्यूट करते हैं। जी जी, अनम्यूट है ऑलरेडी किया। प्रभु जी को बोलिए नहीं, कर। अनम्यूट नहीं है। हाँ, मैंने इधर से चकडोला क्लिक। प्रभु आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी प्रभु, बताइए। मुझे आपने जो बताया है, जो वो आरती का जो वीडियो वो ग्रुप में आया हुआ है या क्या है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। कथा, ये वीडियो नहीं है, ऑडियो ऐसे ही कथा है। तो ऑडियो है, वीडियो नहीं है, मतलब चर्चा है। जी प्रभु वीडियो जी। नहीं है उसका। वीडियो पता नहीं उसमें, जैसे अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है तो शायद ऐसे ही बोलते हुए उसमें होगा। तो ये जो स्वप्नेश्वर प्रभु हैं जिनका ये जूम आईडी है, वो उन्होंने यूट्यूब में वो सब रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। तो डाला है प्रभु जी। आप बिरसा प्रभु, क्या आप उनसे लेकर के इनको भेज सकते हैं प्रभु जी को? जी प्रभु जी, उनसे मेरा संपर्क है, मैं शेयर कर दे। जी ओके, ग्रुप में भी डाल सकते हैं वापस। तो जिन भक्तों को चाहिए होगा वो उससे ले सकते हैं, या फिर इनको भेज सकते हैं आप अलग से। ठीक ठीक है। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, और कोई धन्यवाद। जिज्ञासा चंद्रोला प्रभु, हरे या कृष्ण। आप यही पूछ रहे थे? नहीं हरे प्रभु जी, कृष्ण। यही मैं पूछ रहा था। हरे, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, ओके प्रभु। तो वो है, हमने चर्चा की है उसमें, तो थोड़ा उससे सहायता, कुछ हेल्प मिलेगी आप। जी जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। तो ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आभार है आपके हमेशा भी। आ, अंत में मैं ही कहेगा कि इतने सारे टीका टिप्पणी के माध्यम से हम लोग को प्रेरित करते हैं आपने। और ये बहुत खुशियां का दिन है आज, एकादशी का दिन में इतने भक्तों के संग में आपकी ये भक्ति रसामृत सिंधु का बिंदु को हम लोग सुन पाए। और हम आप प्रयास करेंगे हम अपना जीवन में उतारने के लिए। आभारी है। भक्तों से मैं विनती करेगा, प्रभु जी का आभार प्रकट करते हैं कि इसका मूल्य हम भगवान के नाम से द्वारा उसको देते हैं। तो एक बार भगवान का नाम लेते हैं और वैष्णव प्रणाम मंत्र करके आज का कथा को हम लोग विराम देंगे। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। श्रील भक्ति श्रील जी रूप गोस। गोस्वामी जी की से, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय की जय। भक्ति जय रसामृत सिंधु की जय। भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु की जय। हरे कृष्ण। जय। और जी, हरे कृष्ण विद्याधर प्रभु, हरे कृष्ण माता है सभी को धन्यवाद प्रणाम। रवि लोचन प्रभु धन्यवाद। हाँ।